रफीक भाई सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या कहेंगे। हम ये कहेंगे सचवाला जी, आप ये बताओ कि मुस्लिम का डेफिनेशन क्या होता है? वही मुस्लिम आप जैसा होता है। मुस्लिम के माने क्या होते हैं? मुस्लिम का डिफाइन जरा आप बताओ सचवाला जी। खुद को देख लो भाई, खुद का एहतिसाब कर लो, आप क्या हो। वही है मुस्लिम, वही है जो आप हो। जी शफी भाई। वमन अहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि वमन अहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वाकई इसके मोमिन ऐसा, मायने मुस्लिम ऐसा होता है। सच वाला जी, इसके मायने तो बताओ। आपको सब आप जानते हो, फिर भी मायने नहीं बताते हो। प्लीज इसके मायने आप बताओ। जी, आज शायद कुछ कम है या ज्यादा है। आज आपने कुछ कम ली है आज या ज्यादा मैंने ली है? आज मैंने कुछ ज्यादा ही ली है, इसलिए ज्यादा ही इसके ली है। मायने आप बताना जरूरी है। आप प्लीज इसके मायने मुझे बताओ। अच्छा, और क्या है अपने ये आप को क्यों बताएं आईने मैं में देख लो भाई। मोमिन कैसे हैं, मुस्लिम क्या होता है समझ आ जाएगी। एक बड़े से अभी आईने में देख लें अपने। जी। मैंने आपके सामने एक आयत पेश की है। प्लीज आप उसके मीनिंग मुझे बताने से क्यों 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 तकलीफ क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हो गया कि मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान है ऑलरेडी नकली है। आप नकली थे और नकली बन गए। असली मुसलमान का सेवा ये होता है कि लोगों धर्मों को का पक्का गुलाम होता है। तो आप क्या पाकिस्तान के मुसलमान हो? मुझे ये बताओ भाई। ए मेरे भाई साइड हीरो, मैं हीरो से बात करना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा साइड हूँ, हीरो, आप क्या पाकिस्तान के साइड हीरो, मुसलमान हो? प्लीज कहाँ के प्लीज हो? साइड, हैं? प्लीज कहाँ के हो? प्लीज साइड। नहीं नहीं अरे नहीं 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 आमची नहीं। मुंबई, आप मुझे मैं बताओ कि आप मुंबई क्या का पाकिस्तान हूँ। के मुसलमान हो? कहाँ के मुसलमान हो भाई? अगर हिंदुस्तान के नहीं हो तो क्या पाकिस्तान के हो? कहाँ के हो? कहाँ मुंबई के हो? मुंबई के, मुंबई के। आमची मराठी। चलो अब बोलो फिर मैं जवाब दूंगा। कि मैं वाकई मुंबई का मुसलमान ऐसी। हूँ, मुंबई से बात करता हूँ। आमची मराठी, आमची मुंबई। तुमको मराठी लैंग्वेज आती है क्या? हाँ, आमची मुंबई ऑल्सो। आमची मुंबई, नो प्रॉब्लम। आमची मुंबई तुमचं नाव हाँ काय? हाँ तुमचं हाँ गाव हाँ काय? तुम्ही कुठले हाँ, आमची आहे? मुंबई। हाँ, आमची बोलो मुंबई। बोलो बोलो, क्या बोलते हो? तो हम ये बोलना चाहते आप लोगों को कि मुस्लिम का डिफिनेशन ये होता है कि लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दो, खुद आमले सौले करो, नेक काम करो, और फिर बोलो मैं मुस्लिम हूँ। पहले ये तो तो बताओ ऐसा इस्लाम कौन क्या सा होता है। मुसलमान है हिंदुस्तान में जो ये भैया जी, काम कर रहा है? सच वाला जी, मेरा नाम शफीक रफीक है। जी शफीक आप रफीक जी, इसका जवाब मुझे दे दो। पहले ये तो बताओ इस्लाम क्या होता है। इस्लाम सलामती, शांति, झूठ सलामती। आहा हा, झूठ कितना झूठ अच्छा झूठ मीनिंग है। इस्लाम जो है झूठ ना, झूठ सेक्स झूठ। होता है। सेक्स सेक्स सेक्स, मारा मारी, धड़म धड़ी। आप इस्लाम मुझे सेक्स होता है। एक हदीस पेश करूं क्या आपके सामने? हदीस ने दुनिया कुरान पेश जान करो, चुकी है कुरान। मुसलमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है भाई। एक हदीस कुरान पेश करो। दुनिया ए, देख रही है। एक हदीस पेश करूं क्या? कुरान पेश करो, कुरान। कुरान तो एकदम इंसानियत से भरा है। शेख हमीद, हमीद साहब, कुरान तो इस्लाम पूरा सेक्स से इंसानियत भरा से हुआ भरा है। है। इस्लाम जो है ना, तो इस्लाम इंसान पेश जो के है ना, कीजिए टुकड़े ना। टुकड़े करने से भरा इस्लाम है। सेक्स से भरा हुआ है। इस्लाम सेक्स से भरा हुआ है।
और लोंडिया और कत्लो शर्मगाह है, हाँ, सब कुछ है, खेती, आगे से सब कुछ आओ है उसमें। पीछे से आओ, आप कितने जाके कितने देखो आदमी थे? 7 नेकेड आदमी थे बीच सूर्य काफ में, और उनका एक कुत्ता, 6 लोग थे, उनका एक कुत्ता, 5 लोग थे, उनका एक कुत्ता, और असल तादाद तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह गफूरुर रहीम है, ये लिखा है उसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्लियों को बिल्ली बिल्ली कैट, तुम उसको छिछड़े देते हो, खाना खिलाते हो, कुत्ते को पत्थर मारते हो, है क्यों? क्यों? क्योंकि हदीस है उसमें कि काले कुत्ते को मार दिया गया, पूरे काले कुत्ते को मार दिया गया है। क्यों मार दिया भाई? अब मैं बोलूं क्या? नहीं नहीं, तुम नहीं मैं बोलोगे। अब बोलूं क्या? ओए ओए चरिया, सुन। मुझे बोलने नहीं दे रहे आप। कितना जूम कर रहे हैं मुझ पे आप लोग। अच्छा बोलने दो आशीष भाई, उनको बोलने दो, बोलो नहीं बोलो भाई, नहीं, चल रफीक भाई बोलिए। अरे इतना खूबसूरत चेहरा आपको बताने से भी आप मुझे रोक रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नबी नऊजुबिल्लाह। का चेहरा, नबी का, बिल्कुल नबी आप का तो चेहरा है। इबलीस हो, आप तो इबलीस हो, आप तो चेहरे बताते नहीं हो। जी हाँ, अल्लाह मियाँ से अच्छे हैं, माशाअल्लाह वे चेहरा तो माशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ भी नहीं बताते ना। खैर, एक हदीस पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह बहुत काम की चीज है। मुसलमान को आप जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे, इस चलो डायरेक्शन में जल्दी लेके बोलो, जाओगे तो चलो ज्यादा बात ना करो, जल्दी बोलो, हदीस बोलो, हदीस हदीस बताओ। अच्छा बोलता हूँ। एक यहूदी अपना मकान बेच रहा है, मकान की कीमत 2000 दरम लगा रहा है। जिसको बेच रहा है ये बोलता है मार्केट की प्राइस तो 1000 है। आप बोलते हैं 2000 दरम है। बोला क्योंकि मेरा पड़ोसी मुबारक, अब्दुल्ला बिन मुबारक है, जो मुसलमान है, जो ये खुद भूखा, कौन सी हदीस बता रहे हो भाई? कौन सी हदीस बता रहे हो? क्या बोल रहे हो? जो जो बोलने दो जो बोलने दो खुद, आशीष भाई। अरे भाई भाई? मेरे ओ भाई, ओ ब्ला ब्ला, ओ ब्ला ब्ला, पहले मुझे तो पूरा करने दो, हाँ करो करो करो, फिर आप पूरी बोलो। बात करो, पूरी बात रेफरेंस करो, मांगता है तो कमेंट में दे दूंगा, डोंट वरी। ओके बात पूरी करो। बात पूरी करने देते नहीं। खैर, वो बोलता है मेरे पड़ोसी मुसलमान है जिसका नाम अब्दुल बिन मुबारक है, जो नए कपड़े अपने बच्चे को भी पहनाते हैं, साथ साथ मेरे बच्चे को भी पहनाता है। वो खुद भूखा रहेगा, मुझे खिलाएगा। इतना अच्छा पड़ोसी है। मेरा 1000 दरम का घर है और मेरा पड़ोसी का 1000 दरम मैं लेता हूँ। इस टाइप के मुसलमान आप बनाओ ना भैया। आप मुसलमान को गाली दोगे तो मुसलमान और खराब हो जाएगा। भाई मुसलमान को गाली नहीं देते भाई, हमारा मसला सारा इस्लाम से है। मुसलमान बहुत अच्छे हैं, इस बहुत अच्छे हैं मुसलमान। किसने तो कहा मुसलमान मुसलमान बुरे का हैं? क्या कोई मुसलमान हिंदुस्तान में बताओ, मुसलमान का डेफिनेशन है कि वमन आसन कौलन मिम्मन दअ इलल्लाहि व अमिलन ये इसकी सालिहन व डेफिनेशन क़ाल नहीं है इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। शफी भाई, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। कुरान ये तो कह रहा है आपको कि मैं तो मुसलमानों में आपको से हूँ, मैं मुसलमानों से हूँ। ये मुसलमान की डेफिनेशन नहीं है। कुरान की तो आयत ये आपको तो बता रही है। पहले ही मेरे हम भैया, बताया कि आप मुस्लिम का डेफिनेशन दो, सचवाला जी, आपने मुस्लिम का नहीं डिफिनेशन दिया। नहीं है मेरे भाई। ये इस आयत में मुस्लिम का डिफिनेशन नहीं है। किसने कहा इसमें जो है डिफिनेशन है? किसने कहा? मुस्लिम के माने में पहले ही आपको बोला डेफिनेशन दो, आप दे नहीं पाए और मुझे देना नहीं है पड़ा, ना। तो आप बोलते ये अरे मेरे भाई, डेफिनेशन नहीं आपने है। जो आयत दी है उसमें डिफिनेशन नहीं है ना। आप बार बार उस आयत की पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें डिफिनेशन नहीं है। किसने कहा उसमें डिफिनेशन है? किसने सच कहा वाला आपसे? जी, मैंने आपको पहले ही बोला था आप डिफिनेशन दो, तो आपने कुछ बोला नहीं है, आपने जी, कुछ बताया नहीं है। जब मैं आपको ये बताया तो आप बोलेंगे ये डिफिनेशन नहीं है। मुस्लिम कहाँ का तक? मतलब होता है, सुनिए सुनिए, मुस्लिम का मतलब होता हम्म। है जो अरबों के तराशे हुए अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, ये होता है मुस्लिम। हम्म। समझ आई आपको? समझ आई? ये है अच्छा, अभी एग्जैक्ट ये डिफिनेशन। एग्जैक्ट ये आपका जिस तकिया खुदा को कलाम है अरबा सर। ने, सुनिए सुनिए, जिस खुदा को अरबों ने तराशा, उसका नाम उन्होंने अल्लाह रखा। अल्लाह के आगे सबमिट करने को इस्लाम कहते हैं, और ऐसा करने वाला मुसलमान कहलाता है। समझ आई आपको बात? जो आयत आप तो पेश कर रहे हैं उसमें मुस्लिम की डिफिनेशन नहीं है। उसमें यह कहा जा रहा है कि वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन।
और वो कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ, और जाहिर बात है मुसलमान वही सच है वाला जवाब जो आप। अरबों के तराशे हुए अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिए। जी जनाब, क्या बोले आप अब्दुल हमीद साहब? आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई। आवाज कम हो गई? अरे हाँ। यार क्या बात है, अरे एक्स्ट्रा स्पीकर लगा रहा हूँ मैं, फिर भी आवाज कम है यार, क्या करना समझ नहीं आ रहा जी। तो मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। आवाज तो ठीक आ रही है जी, समझ आई शफी तो भाई मुसलमान किसे कहते हैं कुरान के मुताबिक? तो हम ये बता रहे हैं कि जैसे कि बीइंग शफीक भाई, मैं बहुत सारे लोगों को कॉल पीपल टुवर्ड अल्लाह ये काम करता हूँ। ये अल्लाह क्या वही आपने है जो किसी जिसको अरबों ने तराशा है भाई। आप अरबों के अल्लाह के, अरबों के खुदा की तरफ लोगों को बुलाते हैं, तो जाहिर बात है अरबों की गुलामी के लिए बुलाते हैं, और क्या, इसके अलावा और है क्या? तो अल्लाह की तरफ आपके लिए बुलाने का मतलब यह है कि अरबों की गुलामी की तरफ बुलाना है। अरबों की जहनी गुलामी करो भाई, आओ आओ जरा। अरबों ने एक अजान जिन कलिमात को अजान कहा है, हम अरबी में वो अजान कहते हैं। अरबों के तराशे हुए अल्लाह की इबादत करने के लिए अरबी जबान सीखना है, अरबी नाम रखना है। आप अपना नाम शफीक या रफीक रखते हैं, लेकिन कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं रखते आप, क्योंकि जो है हिंदुस्तानी नाम रखने का मतलब है कि आप हिंदुओं का नाम रख रहे हैं। आपके नाम अरबी होते हैं, शफीक, रफीक, रसूल, नूर होता है, सुल्तान होता है, ये सारे अरबी नाम हैं। आप तो जो है कोई मेरा एक हिंदुस्तानी नाम सवाल रखना नहीं है। चाहते जी। नहीं, मेरा एक सवाल है, क्या सीताराम ने इस्लाम कबूल करने के बाद हम थोड़ी उसको बोलते भैया आपका नाम अब्दुल्ला रखो, नहीं भैया, सीताराम ही रखो। आपके यहाँ अगर जो है आपका पोता या नवासा पैदा होता है, तो आप जो है उसका नाम प्रकाश या जो है दीपक क्यों नहीं रखते? आप नूर क्यों रखते हैं, शमसुद्दीन क्यों रखते हैं? इसका जवाब दो, क्यों रखते हैं? जब दीपक नाम का क्यों रखते आदमी हैं? इस्लाम को कबूलियत करता है, जब दीपक नाम दीपक का, नाम तो का हम होना उसे जरूरी नहीं। आप अपने पोतरे का नाम दीपक क्यों नहीं रखते शफी भाई, क्यों नहीं रखते? ये चलो बोलिए, इसका जवाब दीजिए। चलो अभी हम आप हमारा जो अपने पोतरे का नाम दीपक रखने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं? आने वाले पोते का नाम अगर हमने दीपक रख भी दिया, तो आप जी, हमको क्या इनाम दोगे? नहीं कोई इनाम देने का नहीं है, जाहिर बात है आप हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, आपने अपने आप को इंडियन तो साबित करने दीपक का है ने पहला कदम दीपक आपने रखा। देखो, हमने बताया आपने आपको क्या। अपने आप को, सुन लीजिए पहले शफी भाई, सुन लीजिए कि आपने अपने आप को इंडियन होने का पहला सबूत, एक पहला कदम रखा। अभी आगे बहुत सारे कदम आपको आगे बढ़ाने हैं, लेकिन ये बिल्कुल पहला कदम है कि आपने अपने पोतरे को या नवासे को ये बताया कि देखो बेटा, हमको इंडियन बनना है, अरबों का गुलाम नहीं बनना है। ये उसको आपने ये शिक्षा दी, इसका मतलब ये होगा, समझ रहे ना? ये इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी, लाल पीली ऊदी नीली करना जो है, ये अरबों की जहनी गुलामी है। इस गुलामी से अपने आप को निकालिए। ये क्या रखना है, दाढ़ी क्या है? ये दाढ़ी है क्या है दाढ़ी? वो कितने सारे आसाराम बापू को कितनी बड़ी दाढ़ी थी। आसाराम बापू, मैं उनकी आसाराम बापू को पहचानते नहीं आप? रखी, सुन लीजिए, आपने आसाराम रखी, आपने शिवाजी महाराज की भी दाढ़ी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मोदी जी को दाढ़ी है, मोदी जी को। सुनिए, शिवाजी महाराज की सुन्नत अदा कर रहे क्या आप? मोदी जी को दाढ़ी थी। सुन्नत किसकी? आप बोलिए, आप जरा आप बोलिए ना। जी हाँ, मैंने ये दाढ़ी मोदी जी की सुन्नत में रखी। बोलो, मैं ठीक है, मैं आपको जो है आगे से नहीं बोलूंगा। बोलिए। तो शिवाजी महाराज की सुन्नत अदा करते हुए मैंने ये दाढ़ी रखी, बोल दो ना। आप तो मोदी जी को पूछो दाढ़ी के फायदे क्या है जो तुमने आपने दाढ़ी बढ़ाई है, दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? वो फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे बहुत फायदा है दाढ़ी के। आपको फायदा बताओ तो आप भी दाढ़ी बढ़ाएंगे। आपको फायदा बताओ क्या? जी मेरे बड़े भाई शफी भाई, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, यहाँ नाराज नहीं होना है। आप ये बोल दीजिए ना कि मैंने ये दाढ़ी मोदी जी की सुन्नत में रखी, बोल लो, बात खत्म हो गई। बोल लो, मैंने ये दाढ़ी मोदी जी के सुन्नत पे, शिवाजी के सुन्नत पे। इसका सवाल कब आता है? जब मोदी जी को आप पूछो आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई, तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। हेलो मोदी जी, आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई? एग्जाम्पल दिया ना, उनका एग्जाम्पल दिया ना, उनका एग्जाम्पल दिया ना। अरे आसाराम बापू को दाढ़ी थी। रफीक भाई सुनिए एक मिनट। आपकी उम्र लगभग 50-53 के करीब होगी अभी।
जी हाँ। मेरी उम्र 63 है, 63। 63। तो आप 9 साल की लड़की से शादी करोगे क्या अभी? अभी देखो हामिद भाई प्लीज, मैं बता रहा हूँ आपको, जो सवाल आपने किया है उसका जवाब आपको पूरा सुनना है, उसके बाद आप मुझे म्यूट कर सकते हैं, आउट ऑफ स्ट्रीम कर सकते हैं। आपने ये सवाल उठाया है, बिल्कुल आप म्यूट करेंगे तो समझ जाओ कि आप हार गए। सही है गलत है? नहीं, 6 साल आपने सवाल उठाया है। हेलो 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 6 साल की उम्र में शादी की थी और 9 साल की उम्र में सेक्स किया था। तो उसका जवाब पेश करूंगा, लेकिन आप मुझे म्यूट नहीं करना है, आपको मुझे सुनना है। अरे किए कि भाई, अभी तक म्यूट करे क्या आपको? बहुत बार म्यूट करके लात मार के भगा दिया स्ट्रीम से मुझे, इसलिए आज मैं वीडियो पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं हमीद ये भाई ठीक है। समझे ना, ठीक है, मैं आपको इब्लिस म्यूट नहीं नहीं आप लोग करेंगे। के जैसा, मैं हाँ। आपके जैसा इब्लिस नहीं चेहरा छुपाने वाला, समझे? सुनो हाँ मेरा तो डिटेल, मुझे चेहरा मैं भी 2-3 मिनट बोल, चेहरा एक मुझे मिनट एक दो मिनट तीन एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो चेहरा नहीं, मैं एक भी नहीं मिनट, छुपा रहा, हामिद भाई ने चेहरा सवाल मैं भी नहीं उठाया, छुपा रहा, सुनो चेहरा मैं भी नहीं छुपा रहा, हामिद, चेहरा मैं भी नहीं छुपा रहा, ओए चेहरा मैं भी नहीं छुपा रहा। वेलकम, अरे अजीज भाई आ जाओ। रिलैक्स। चेहरा बताओ ना भाई, आप क्यों डर रहे? चेहरा बताने के लिए क्यों डर रहे? मेरा सवाल का, हामिद भाई पहले तुम्हारा सवाल का जवाब क्लियर करने दो, ये साइड हीरो को साइड में रहने दो। ये बताओ हामिद भाई कि आपको 9 साल की बच्ची 53 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखे, आपको वो 25 साल वाली जो उनकी उम्र थी तो 40 साल की खदीजा नहीं दिखी, आपको वो बेवा नहीं दिखी, आपको वो बीड़ो नहीं दिखी तलाकशुदा, और वो जिसका पति हाँ मर तो गए वो वो औरतें। पैसों के लिए, वो पैसों के लिए किया था, हजरत मोहम्मद ने अजीज भाई पैसे के लिए किया था। अजीज भाई उनकी बात हो जाने दो अजीज भाई। मेरी बात कंप्लीट होने दो, साइड हीरो साइड में बैठो, काय को बीच में आ रहे? पैसा मिल रहा है क्या आपको बीच में आने का? चुपचाप बैठो ना भाई। तो हम ये बता रहे हैं हामिद भाई, आपका सवाल जायज है, क्योंकि हर एक मुस्लिम वाला ये सवाल अक्सर लेता है जब वो सरेंडर होने लगता है, तो इसका जवाब गौर से सुनो और इंशाअल्लाह आपके स्ट्रीम में बहुत काम की चीज है। अभी आप मुझे बताओ कि एक पाकिस्तान में 18 साल की लड़की 60 साल से शादी की, एक 13 साल की लड़की 84 साल से अमेरिका में शादी की, ये जो एज गैप है, या तो नहीं, बेवा है सुनो मेरे को कंप्लीट करने दो, 33 साल का लड़का 70 साल वाले लड़की से औरत से आप शादी किया। पॉइंट से हट गए, आप पॉइंट से हट पॉइंट गए। पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये जो गैप है, भाई ये गैप भाई में दूसरा अगर कोई सुनो 4 साल की लड़की से शादी कर रहा तो वो मिसाल थोड़ी बनेगी नबी के वास्ते। आप सुनो ना पाकिस्तान मेरी चले बात, गए। मिसाल आप लेट मी कंप्लीट, मुझे बात पूरी करने दो, सुनो मेरी बात प्लीज प्लीज, नहीं तो आप मुझे म्यूट करेगा तो आप लोग अरे समझ जाएंगे, लोग एक ज्यादा दिन सेकंड, इंटरेस्ट एक ये चीजों सेकंड में रफीक लेंगे भाई, नहीं। एक सुनो सेकंड रफीक भाई, एक सेकंड। हमारे अमित भाई, मैं एडम सीकर जी है, आपको ज्वाइन करना है तो लिंक है दी हुई, आप ज्वाइन कीजिए, मैं स्टूडियो में जगह बनाता हूँ। खाजा मोइन आप देखिए, एडम वेलकम भाई आए हैं। वेलकम वेलकम, आदम सिकर को लेके आओ, बहुत बार बातचीत हो चुकी है उनके साथ, नो प्रॉब्लम, लेके आओ। तो मेरा जवाब सुन रहे क्या नहीं आप लोग? जी बोलिए। तो ये एज गैप हो जाता है, एक 33 का लड़का है, 70 की औरत है, तो मिस्टर सच वाला जी एक आयत पेश करता हूं मैं, वो मीन आयती मीन अनफुसिकुम व बैनकुम मवद्दत व रहमा इन फी ज़ालिका लायातिल लिकौमी यतफक्करून। मियाँ बीबी जब शादी करते हैं तो मवद्दा, अट्रैक्शन, हमदर्दी दोनों में किस तरीके से पैदा हो जाए, दोनों के शादी में निकाह में। शफी भाई सुन लीजिए, आपने कहा कि मियाँ और बीवी, अरे यहाँ मियाँ एक मेरे है, को बेशुमार बीवियां हैं, ये आयत यहाँ पर मेरे को फिट नहीं बैठती शफी भाई, सच ये सुनो, आयत यहाँ पर फिट नहीं बैठती। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक यहाँ है, मियाँ एक है, बीवियां जो है बेशुमार हैं, एक अच्छा मियाँ ओके। बेशुमार, तो यहाँ पर यह आयत फिट नहीं बैठती, यह आयत मेरे गलत पढ़ी है। मेरे भी दो वाइफ है, 6 बच्चे हैं, हाँ ठीक है, प्लीज 6 है, अभी तो प्लीज अभी तो प्लीज बहुत मुझे पीछे है बोलने आप, दो, मैं आपको बहुत आगे जाना है। मैं प्रैक्टिकल के बिना बात नहीं करता, सच वाला जी, वेरी प्रैक्टिकल, मेरी सेकंड वाइफ जी टीनेजर है, वेरी प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं, चाहे लोग इसको, लोगों के लिए अंडर बहुत एज है, फायदेमंद चीज है, अंडर एज है लोगों बोलिए ना, के अंडर एज है बोलिए, आपकी सेकंड लोगों वाइफ के अंडर एज है, अंडर मतलब एज आपकी है, जिस 14 तरह से साल की लड़की प्रॉफिट से की शादी वाइफ थी। जो है अंडर एज थी, अंडर एज वाइफ है, सुनो बोल दो ना अभी सीधा सीधा सुनो शफी भाई,
सुनो, मेरी जो एक अंडर एज थी, बोल दीजिए। हाँ, मेरी सेकंड वाइफ अंडर एज थी। ओके, सुनो आगे। अपने नबी की जो है सुन्नत वाकई अदा सुन्नत आगे अदा की देखो, आपने। लोगों को वाकई भटकाओ सुन्नत मत। अदा मेरी बात आप कंप्लेंट करने नहीं दे रहे, मुझे कंप्लेंट करने नहीं दे रहे। बात आदम शिकर का बाप भी आ जाए तो मैं मेरे बात पे अटल है। सुनो मेरी बात पहला, लेट मी कंप्लेंट। व्यूअर्स, कोई बात नहीं था भाई। व्यूअर्स, ये लोग मुझे बात कंप्लेंट करने देता नहीं है, बीच में टोकता है। व्यूअर्स प्लीज इनको खामोश करो, मुझे कंप्लेंट करने दो, मसले को मुझे क्लियर करने दो। अमित भाई, तुमने मसला उठाया, मैंने नहीं उठाया, मुझे कंप्लेंट करने दो बातों को, फिर आप बोलो। आदम जो है आदम का बाप नहीं है, आदम खुद बाप है, सबका बाप है, सबका बाप है हाँ, आदम। इसलिए तो लास्ट टाइम आउट ऑफ स्ट्रीम कर दिया, जवाब देने नहीं आता। दोनों आयत का बोलता कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई दोनों आयत में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। आओ मैं बताता हूँ तुम्हारे सामने, दोनों आयत रखता हूँ। क्या आदम जिक्र कर रहा है? वो नकली था, नकली है, नकली ही रहेगा, असली नहीं है। सुनो ये जवाब अमित भाई, प्लीज आप सब्जेक्ट से टर्न मत मारो। अमित भाई, आपने उठाया है सवाल का जवाब सुनो। जो टीनेजर होती है, जो बुढ़िया होती है, जो तलाकशुदा होती है, जो बेवा होती है, और नबी ने किसी को तलाक भी नहीं दिया, इन चीजों में मोहब्बत और अट्रैक्शन होना जरूरी है। इसीलिए हमारे रोल मॉडल है कि कोई आदमी इसमें सफलतापूर्वक अपनी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजारे। 33 साल का लड़का, 70 साल की औरत, इसमें अट्रैक्शन और हमदर्दी दोनों में कैसी आए। इसीलिए हमारे लिए रोल मॉडल है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल है कि अपने बीबी को घर के काम करते थे, बीबी से जोक करते थे, बीबी को हमेशा खुश रखते थे। इसीलिए कुरान में एक जगह आया है, आओ मैं तुमको दुनिया देता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया देता हूँ, तुम दुनिया में चली जाओ या तुम मेरे साथ रहना चाहते। तो लोगों, उन 9-11 बीबी ने वो दुनिया छोड़ दी, और माय हस्बैंड इज वेरी लविंग, मैं दुनिया नहीं चाहती, मेरे हस्बैंड के साथ मैं रहना चाहती हूँ। दैट्स ऑल। बोलो आगे। कोई सबूत है इसका, ये दावे का? कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। कुरान की आयत में क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताइए। उसमें ये लिखा है कि तुमको अगर दुनिया चाहती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहलिया को बोला, तुमको अगर दुनिया चाहती हो तो आओ मैं तुमको दुनिया देता हूँ। तो किसी ने भी दुनिया एक्सेप्ट नहीं किया। जवाब है, बीबियों की तरफ से जवाब है ना? कहाँ है? क्या है? बीबियों ने क्या कहा? तो बीबियों ने तो बोला ना, बीबियों ने क्या किसी से कोई तलाक लिया? आपके पास सबूत है किसी औरत ने नबी से तलाक लिया? बीबियों ने क्या कहा कुरान में है? वही तो बीबियों ने क्या कहा? आप खोद रहे काय को भैया? हमारा सवाल है, किसी ने तलाक लिया? किसी ने तलाक लिया? आपने जो कुछ कहा, बीबियों का जवाब क्या था कुरान में है? कुरान ने डंडी मारी बीबियों क्यों डंडी मारी भाई? जवाब को कहा, बीबियों के जवाब को कुरान ने बयान नहीं किया। बीबी के जवाब को तो अरे मेरे भैया, कुरान का बयान वन साइडेड है। निकालो ना, निकालो आयत, आप निकालो, निकालिए, बोलिए। निकाल। अब बोलिए कौन सी आयत है, कौन से चैप्टर की कौन सी आयत है? ठीक है, अब अभी किसी दूसरे से कनेक्टिविटी रख दो, मैं आयत ढूंढ के आपको बताता हूँ। मैं इसमें लाइन। ठीक है, मैं जब तक